एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि तरल दाब चैप्टर से क्लास 11th के फिजिक्स से। देखिए एक एक न्यूमेरिकल को भी अगर हम बारीकी से समझेंगे तो आपको फिजिक्स के कई सारे कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं, और कॉन्सेप्ट अगर याद है तो न्यूमेरिकल बनाना भी आसान होता है। तो अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और न्यूमेरिकल ही नहीं बना पा रहे हैं तो फिर फिजिक्स पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं है। इसलिए जो है, क्योंकि फिजिक्स और मैथमेटिक्स यानी फिजिक्स और गणित ये दोनों अच्छे मित्र हैं। अगर इन दोनों की दोस्ती के बारे में अगर आप फायदा नहीं उठा सकते, इस दोस्ती के बारे में अगर आप नहीं जानते, इस दोस्ती का अगर आप उपयोग नहीं कर पाते, तो फिर फिजिक्स पढ़ने का क्या फायदा है। तो देखिए चलिए समझते हैं सवाल क्या, ये देख लेते हैं कि सवाल है कि वायु में एक गुटके का भार 15 न्यूटन है। वायु में गुटके का भार 15 न्यूटन है। जब इसे जल में डुबाया जाता है तब इसका भार 12 न्यूटन हो जाता है। फिर किसी अन्य द्रव में, मान लीजिए तेल हो गया, केरोसिन तेल हो गया, कोई भी अन्य द्रव जल को छोड़ के उसमें डुबाया जाता है तब जो है इसका भार 13 न्यूटन हो जाता है। तो अब आपसे सवाल क्या जा रहा है कि गुटके का भार और द्रव का अपेक्षिक घनत्व क्या हुआ। देखिए सवाल बनाने के मैं 3 स्टेप समझता हूँ। पहला कि आप पता कीजिए क्या दिया हुआ है, दूसरा चीज पता कीजिए कि क्या निकालना है, और तीसरा चीज पता कीजिए कि जो दिया गया और जो आपको निकालना है उसमें क्या संबंध है, या उसको संबंध को जोड़ने वाला कौन सा सूत्र है। तो देखिए तो गुटके का अपेक्षिक घनत्व निकालना। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए अपेक्षिक घनत्व का। क्या अपेक्षिक घनत्व क्या होता है। देखिए अपेक्षिक जो वर्ड हम यूज करते हैं तुलना करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आप 2 दोस्त हैं और दोनों दोस्त मोटरसाइकिल से सफर कर रहे हैं, तो दोनों दोस्त अलग अलग मोटरसाइकिल से सफर करें और दोनों दोस्त में चर्चा हो रही मोटरसाइकिल के चाल की। तुम्हारा मोटरसाइकिल का चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, देखो मेरे मोटरसाइकिल का चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस तरह से दोनों जो एक दूसरे के मोटरसाइकिल का जब आप तुलना करेंगे तो वो अपेक्षिक चाल हो जाता है। तो उसी तरह अगर घनत्व का यहाँ पे बात हो रहा है अपेक्षिक घनत्व का, तो यानी इसका तुलना हो रहा है। तो किससे तुलना हो रहा है, यहाँ पर देखिए वायु से जल का तुलना हो रहा है, यहाँ पर देखिए द्रव का तुलना जल से हो रहा है, अन्य द्रव का जो तुलना किससे हो रहा है, जल से हो रहा है। तो ये हो जाता है अपेक्षिक घनत्व। इस तरह से आप समझ गए अपेक्षिक घनत्व क्या होता है। अब चलिए गुटके का अपेक्षिक घनत्व देखते हैं। तो गुटके का अपेक्षिक घनत्व हो जाएगा कि वो शुरुआत में कहाँ था, वो शुरुआत में कहाँ था। घनत्व सूत्र पे ध्यान दीजिएगा कि शुरुआत में उसका भार क्या था, और जब उसको डुबाया गया, जब क्रिया किया गया, काम किया गया, तब उसका भार में कितना कमी आया। तो दोनों कमी को देखना। तो देखिए वायु में जो गुटके का भार में कोई कमी नहीं होता है, तो इसलिए ये डायरेक्ट लिखा गया वायु में गुटके का भार। इसमें क्योंकि कोई कमी, हवा में हम भी हैं, हमारा भार में कोई कमी नहीं, तो हवा में गुटके के भार में कोई कमी नहीं आती, इसलिए यहाँ पर देखिए कमी यूज नहीं किया गया, सीधा लिखा गया वायु में गुटके का भार। उसके बाद जल में डुबाने पर कमी आ जाती है, इसीलिए यहाँ पे लिखे जल में डुबाने पर भार में कमी। उसके बाद देखिए द्रव का अपेक्षिक, चूंकि द्रव में डुबाने के बाद जो भार में कमी आ जाती, इसीलिए हमने यहाँ पे कमी लिखे। अगर कमी नहीं होती तो हम कमी नहीं लिखते, तब भार तक ही रुक जाते। तो कमी यहाँ भी हो सकती है, कमी यहाँ भी हो सकती है, लेकिन भार चूंकि वायु में उतना ही होता है, क्योंकि हम हर चीज वायु से ही तुलना करते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर जितना भी पिंड है वो हर वायु में ही है, इसलिए जो इसमें हम कमी की बात नहीं करते। क्योंकि वायु में तो हर चीज तुलना करते, रियलिटी ही एग्जिस्ट करती है वायु में। पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक पिंड की जो असलियत है वो वायु में ही है। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ मैं 50 kg का हूँ, तो इसका मतलब मैं वायु में 50 kg का हूँ। तो ये बात आप समझ गए। तो देखिए द्रव में डुबोने पर कमी हो, उसके बाद हो जाएगा जल में डुबोने पर कमी। तो ये हो गया द्रव का अपेक्षिक घनत्व। जिसका अपेक्षिक घनत्व पूछा जाएगा उसको ऊपर रखेंगे, जिससे तुलना करेंगे उसके नीचे रखेंगे। इस तरह से हो गया। उसके बाद देखिए अब क्या हो जाएगा कि दिया है वायु में गुटका का भार, तो वायु में गुटका का भार है 15 न्यूटन, ये हो जाएगा 15 न्यूटन। उसके बाद जल में डुबोने पर भार में कमी कितना आया, तो पहले था 15 न्यूटन और जल में डुबाने के बाद हो गया 12, तो कमी कितना आया 15 - 12 न्यूटन, 15 - 12 न्यूटन। इस तरह न्यूटन न्यूटन कैंसिल, 15 बटे हो गया 3, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, ये हो गया 5। तो यानी गुटके का अपेक्षिक घनत्व जो है वो 5 है। उसके बाद देखिए द्रव का अपेक्षिक घनत्व, द्रव में डुबाने पर भार में कमी, तो द्रव में डुबा गया तो पहले था 15, द्रव में डुबाने के बाद हो गया 13 न्यूटन, ये हो जाएगा 15 - 13 न्यूटन। उसके बाद देखिए फिर बटे हो जाएगा जल में डुबाने पर, तो जल में पहले था 15, फिर जल में डुबाने पर हो गया 12, तो कमी हो गया 15 - 12 न्यूटन, न्यूटन न्यूटन कैसे। अब देखिए 15 - 13 हो गया 2 और 15 - 12 हो गया 3। इस तरह से द्रव में डुबाने पर जो अपेक्षिक घनत्व हो जाएगा 2/3। इस तरह से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आपको भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो उसमें डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर आपके लिए अलग से सॉल्यूशन का वीडियो बना दूंगा।